हेलो एवरीवन, मैं सत्यम कुमार और मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है लेकर आ गया हूँ। इसमें मुझे लास्ट जितने क्वेश्चन मिले मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 80 या 81 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। मैं यहाँ उसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है व्हेन वाज रिलायंस स्टेबलाइज्ड। तो रिलायंस आपका 1966 में स्टेबलाइज हुआ था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके फाइन। क्वेश्चन 82 व्हेन वाज एक्सिस बैंक स्टेबलाइज। तो एक्सिस बैंक आपका 1993 में स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 83 व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन पेस्टल। तो पेस्टल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, जिसमें पेस्टल से आपका पी से पॉलिटिकल, ई से आपका इकोनॉमिक्स, एन फिर एस से आपका सोशल, टी से आपका टेक्नोलॉजिकल, एल से आपका लीगल एंड लास्ट इकोनॉमिक से आपका इन्वायरमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोर्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज़ कैप। तो कैप आपका होता है जो एक लिमिट सेट करता है किसी भी मॉर्टगेज के रेट इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैप। कैप इज़ अ लिमिट दैट रेगुलेट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86 पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज। तो पब्लिक पॉलिसी आपका हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और जिन्होंने बुक के लाइन अच्छे से पढ़े होंगे वही क्वेश्चन नंबर 86 और 87 का आंसर दे पाए होंगे, क्योंकि ये बुक का ही एक लाइन उठाकर वहाँ डाल दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 ए, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ए डैश emanates from decision and decision is taken in line with। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉलिसी एंड गोल। अ पॉलिसी emanates from decision and decision is taken in line with goal। तो एक पॉलिसी आपका डिसीजन से इनमेट होता है, मतलब डिसीजन से आता है, और वो डिसीजन आपका लिया जाता है गोल को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है माई कस्टमर फर्स्ट। तो माई कस्टमर फर्स्ट इज़ अ विजन ऑफ विच बैंक। तो माई कस्टमर फर्स्ट इज़ द विजन ऑफ एसबीआई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एसबीआई। वैसे मुझे तो नहीं लगता एसबीआई का ऐसा होता है कि माई कस्टमर फर्स्ट, वो तो हमेशा ब्रेकफास्ट पे होते हैं। चलिए कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इन केस ऑफ NOCIL द RIL एज प्राइवेट enterprises expands and gradually displace the government immunity it was case of। तो entity सॉरी। तो इस क्वेश्चन में मैंने पिछली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है ये बिल्कुल वैसा ही है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल 89, और इसके पहले वाले पार्ट में शायद मैंने 81 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं थे, पर मैंने अलग से बताए थे जिसमें कन्फ्यूज़न था कि मे बी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं या नहीं है, तो वो मैंने अलग से बता दिए थे। ठीक है, तो ये पार्ट मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैंने डिस्कस कर दिए। अगर इसके अलावा कोई अलग क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं वहाँ से वो क्वेश्चंस का PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ मैंने पिछले सारे क्वेश्चंस का भी PDF डाल रखा है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों पेपर का। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड नाइट।